नमस्कार, मैं हूं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 10वीं के भौतिक विज्ञान का 10वें चैप्टर में दर्पण की पहचान आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर को पढ़ेंगे। यानी दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे। तो दर्पण को हम दो तरीके से पहचान सकते हैं, एक तो स्पर्श करके और दूसरा प्रतिबिंब को देखकर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दर्पण की पहचान स्पर्श करके कैसे करेंगे। यानी अगर हम स्पर्श करके दर्पण की पहचान करना चाहें तो इस प्रकार का जो दर्पण होगा वह छोटी वक्रता त्रिज्या वाला होगा और इन तीनों दर्पणों को हम लोग किसी समतल प्लेट पर रखेंगे। जब समतल प्लेट पर छोटी वक्रता त्रिज्या के दर्पणों को रखते हैं तो वे कुछ भाग को स्पर्श करते हैं स्वयं को और कुछ भाग पर स्पर्श नहीं करते। तो उसी के अनुसार हम लोग पता लगा लेते हैं कि जो दर्पण की पहचान है वो स्पर्श करके कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक चालू करते हैं। दर्पण की पहचान स्पर्श करके। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर हम एक समतल प्लेट लेते हैं, ये है हमारा, ठीक है ना। ये क्या है प्यारे बच्चों? समतल प्लेट। ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दर्पण की पहचान कैसे की जाती है। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले एक समतल दर्पण रखेंगे और उल्टा जिधर आप अपना चेहरा देखते हैं उधर ही हम दर्पण को रखेंगे। तो यहाँ पर दर्पण को रख देते हैं, समतल दर्पण है और इसका ऊपर वाला भाग है इसे कलाई कर देंगे। फिर यहाँ पे एक अवतल दर्पण रख देते हैं। सभी दर्पणों का ऊपर सिरा कलाई किया गया तल होगा। यहाँ पे रख देते हैं उत्तल दर्पण। मैंने कहा सभी दर्पणों का, ये छोटे वक्रता त्रिज्या का दर्पण है। और ये जो नीचे वाला आप तल देख रहे हैं यह समतल प्लेट है, समतल प्लेट। ये है अवतल दर्पण। ये समतल दर्पण इसे लिखेंगे। ये है अवतल दर्पण। और ये है उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमने कहा अगर आपको समतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान करनी है तो छोटे वक्रता त्रिज्या का दर्पण लेंगे, तभी आप स्पर्श करके पहचान पाएंगे। तो इसकी डिफिनीशन कैसे बनेगी? अभी देखिए यहाँ पर
जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये तीनों दर्पण किसी समतल प्लेट पर रखे गए हैं। और आप समतल दर्पण देख रहे हैं कि ये स्वयं यानी इसका जो परावर्तक तल है स्वयं को सभी स्थानों पर स्पर्श कर रहा है। यानी जैसे मान लीजिए ये आपका दर्पण है, समतल दर्पण, और इधर से आप अपना चेहरा देखते हैं और इधर जो है कलई किया गया तल है। तो अगर इसे समतल दर्पण पे रखेंगे, अब समतल प्लेट पे रखेंगे तो देखेंगे कि नीचे वाला भाग सभी स्थानों पर स्पर्श कर जाएगा, और जब सभी स्थानों पर स्पर्श करे तो वो दर्पण समतल दर्पण होता है। यानी वह दर्पण जो परावर्तक तल को सभी स्थानों पर स्पर्श करे उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ आप देख रहे अवतल दर्पण में इसका परावर्तक तल का किनारों का भाग स्पर्श कर रहा है और बीच का भाग स्पर्श नहीं कर रहा है। तो इसमें हम कहेंगे ऐसा दर्पण जिसके परावर्तक तल का किनारों का भाग स्पर्श करता है एवं बीच वाला भाग स्पर्श नहीं करता, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे उत्तल दर्पण देखिए, ऐसा दर्पण जिसका बीच वाला भाग स्पर्श करे एवं किनारों पर स्पर्श, देखो किनारों पर छोड़ा है और बीच में यहाँ पे पकड़ा है, तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। ऐसे दर्पणों की पहचान या इस प्रकार स्पर्श करके दर्पणों की पहचान छोटे वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण की जाती है। फिर समझिएगा, स्पर्श करके दर्पणों की पहचान छोटी वक्रता त्रिज्या वाले दर्पणों की जाती है। जब हम तीनों दर्पणों को किसी समतल प्लेट के ऊपर रखते हैं, देख रहे हैं समतल प्लेट के ऊपर रखते हैं, तो जो दर्पण, जो मतलब समतल दर्पण, जो दर्पण स्वयं को, जो दर्पण परावर्तक तल को सभी स्थानों पर स्पर्श करे, नीचे वाला तल ये पूरा, यानी समतल दर्पण का नीचे वाला भाग परावर्तक तल है, स्वयं को सभी स्थानों पर स्पर्श करे तो उसे हम समतल दर्पण, तथा जो दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक तल किनारों का भाग स्पर्श करे एवं बीच का भाग स्पर्श ना करे उसे हम अवतल दर्पण, तथा जिस दर्पण का परावर्तक तल बीच वाला भाग स्पर्श करे एवं किनारों का भाग स्पर्श ना करे उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे भाई, स्पर्श करके, स्पर्श करके दर्पण की पहचान अब हम जानेंगे दर्पण की पहचान प्रतिबिंब को देखकर। दूसरा नंबर प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब को देखकर दर्पण की
पहचान। अब देखिए, ये प्रतिबिंब को देखकर दर्पण की पहचान कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताइए। अभी हमने एक दो वीडियो लेक्चर पहले आपको बताया था, जब प्रतिबिंब बनाया था, प्रतिबिंब का बनना, तो वहां पे मैंने एक चीज बताया था आपको कि जो अवतल दर्पण होते हैं उसमें 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है। 6 प्रतिबिंब में 5 प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं और छठा नंबर आभासी होता है। और जो 5 प्रतिबिंब बनते हैं वस्तु के, वह बहुत छोटा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है, बड़ा भी बनता है, बहुत बड़ा बनता है। और जो छठवां नंबर प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा एवं उल्टा तथा सीधा। उल्टा तथा सीधा मतलब जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु को ऐसे रखेंगे, प्रतिबिंब ऐसे बन जाएगा उल्टा। जब आभासी बनेगा तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, यूं रखिए यूं बनेगा। तो यहां पे कहने का तात्पर्य यह है कि जो अवतल दर्पण है उसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वो बहुत बड़ा, छोटा, बराबर, बहुत बड़ा, बहुत छोटा और उल्टा भी, सीधा भी। तो जब इस तरीके से हम कहें इसकी डिफिनीशन में, ऐसा दर्पण जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, छोटा, बड़ा, बहुत बड़ा, उल्टा एवं सीधा प्राप्त होता है, तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। ये तो प्रतिबिंब को आप देखकर बताएंगे। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण में केवल सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। यानी जब आप दर्पण को देखिए और उसमें प्रतिबिंब वस्तु बड़ा हो, प्रतिबिंब छोटा हो, वस्तु भी छोटा हो, वस्तु भी सीधा हो और प्रतिबिंब भी सीधा हो, इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन आपको दिखाई पड़े तो वह उत्तल दर्पण होगा। समतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के बराबर बनेगा और सीधा बनेगा। यानी वस्तु अगर ऐसे है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ऐसे ही बनने वाला है। तो अब देखिए हम लोग इसे डिफाइन कैसे करेंगे। यदि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, बराबर, बड़ा, उल्टा एवं सीधा प्राप्त हो तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण। यदि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा एवं सीधा बने तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण। यदि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर सीधा बने तो ऐसे दर्पण को समतल दर्पण। तो चलिए लिख लेते हैं। यदि वस्तु का प्रतिबिंब
समतल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार के दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने कहा प्रतिबिंब को देखकर दर्पण की पहचान कैसे करते हैं। यदि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, छोटा, सीधा या उल्टा प्राप्त हो तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण, एवं यदि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा प्राप्त हो तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण, एवं वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर सीधा प्राप्त हो तो इस प्रकार के दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है और इसे आप पहले समझिएगा और समझने के बाद दिमाग में स्टोर करिएगा और फिर इसे उतार लीजिएगा।